पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान तारीख में पहली बार 68,000 की हद उबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आज भी मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 473 पॉइंट्स इजाफे के बाद 68,229 तक जा पहुंचा। पाकिस्तान को आइंदा 5 बरसों में बैरूनी अदायगियों के लिए 120 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी, जो पाकिस्तान के मजमूई मुहासिल से ज़्यादा है। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि GDP के तनासुब से सरमायाकारी बहुत कम रही है, जिसकी वजह से मईशत को चैलेंजेस का सामना है। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी देगी। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के अरकान की तकर्रुर की मंजूरी भी दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस, CTD और वजारत दाखिला जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात कर रही हैं। खतूत से जो मवाद मिला है उसका फोरेंसिक करवाया जाएगा। अदालतों में स्कैनर होने के बावजूद खतूत स्कैन क्यों नहीं किए गए? वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि 6 जजेस के खत का मामला अब चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अगर वफाकी हुकूमत को कोई किरदार अदा करने को कहा जाएगा तो ज़रूर अदा करेंगे। अब 29 अप्रैल तक इंतज़ार करना ही बेहतर होगा। बोले, एक्स पर पाबंदी हमने नहीं लगाई, उसे बरकरार ज़रूर रखा है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भिजवाए गए खतूत की तफ्तीश जारी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। खतूत पर स्टैंप सब डिविजन पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की है। पोस्ट ऑफिस अमले से भी तफ्तीश की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस मुतालिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब CCTV के शवाहिद इकट्ठे कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत मिलने का मुकदमा थाना CTD में सदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया कि एडमिन इंचार्ज ने 3 अप्रैल को बजरिया फ़ोन बताया कि इन लिफाफों में सफ़ेद पाउडर नुमा केमिकल मौजूद है। 3 खतूत गुलशाद खातून और 1 खत सज्जाद हुसैन के नाम से भेजा गया। पता दर्ज नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनाने पर मायूसी का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में शिकवे। लिखा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए क्यों मुनासिब नहीं समझा गया। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए उनकी सीनियरिटी और कवायद को नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 4 आसामियाँ खाली हैं। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। उनकी तैनाती पर खुश हैं, लेकिन वो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं। उसूली तौर पर उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन भी हैं। बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये जानकर मायूसी हुई। आपने सिर्फ अपने सूबा बलोचिस्तान से एक जज की तकर्रुरी की। जस्टिस इब्राहिम खान 14 अप्रैल को सुबकदोश हो रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस कई घंटे मुतासिर रहने के बाद बहाल। सर्विस में खलल के बायस हज़ारों सार्फिन को राबते में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप ने बयान में कहा है कि बाज़ सार्फिन को मसाइल का सामना है, उससे आगाह हैं। जल्द से जल्द सर्विस को 100% पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। रवां साल ये दूसरा मौका है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स को मुअत्तली का सामना रहा। मार्च में इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स की सर्विस बड़े पैमाने पर मुअत्तल हुई थी। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। पाक कॉलोनी में नौजवान की गली से गुजरती बापर्दा खातून से बदतमीजी, हिरासा किया, शोर मचाने पर फरार हो गया। वाकया 2 अप्रैल को पेश आया। मुलजिम का चेहरा वाज़े है। पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। कहा कि मुतासरा खातून ने ताहाल राबता नहीं किया। खातून की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाने और मुलजिम की शनाख्त करने का इंतजार है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं से 5 मुकाबले 6 डाकू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिलें और छीना हुआ सामान बरामद। बेरहम डाकुओं ने कराची में मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने 70 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी। न्यू कराची में वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। करंगी 5 नंबर के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों के खिलाफ गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन की गुलिस्तान जौहर में दौरान डकैती जाँ बहक नौजवान अली रहबर के वरसा से इजहार यकजहती। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि हमें कराची और कच्चे के इलाके में चैलेंजेस दरपेश हैं। अफसरान और जवानों पर भरपूर एतमाद है, वो जराइम का जड़ से खात्मा करेंगे। IG सिंध और सिंध पुलिस की सपोर्ट करते हैं। इंस्पेक्टर से DSPs के ओहदों पर तरक्की से मुतालिक तकरीब में खिताब। 99 पुलिस इंस्पेक्टर्स को अगले ओहदे पर तरक्की देते हुए DSPs के रैंक लगाए। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में मुबैना मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू लूटमार के बाद जाने लगे तो मुतासरा शहरी अदनान ने पिस्तौल से फायरिंग करके मुल्ज़िमान को जख्मी कर दिया। ताहम मुल्ज़िमान फरार हो गए। 15 पर पुलिस को आगाह किया गया। फायरिंग के तबादले के बाद दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वसअत देते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मुतादिद बार ये बात की गई है, ये हमारे लिए एक तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की कोशिश के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि भारतीय हुकूमत पर वाज़े किया है कि हम उनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। हम उनकी तहकीकात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। ईद उल फितर की छुट्टियां 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील, तालीमी इदारे बंद। पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को ख़वाहिश के चुंगल से निकाल कर अवाम में लाना, मगरबी इस्तेमार के खिलाफ इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद भुट्टो के वो कारनामे हैं जो उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में आज ही के दिन फांसी दी गई थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुदमुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। कहा कि कायदे अवाम की जस्तजू थी कि पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले नंबर पर हो। अब इस मिशन को निगहबान बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान कायदे अवाम के दौर की तरह तरक्की की मनाजिल तय करेगा। साहिवाल में दरबार मोहम्मद पनाह के करीब दुकानों में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। 40 से ज़ायद दुकानें जल गईं। लाखों रुपए का माल खाकस्तर। रेस्क्यू की 5 गाड़ियों ने आग बुझाई। पुलिस के मुताबिक उर्स के मौके पर आर्जी दुकानें बनाई गई थीं जिन्हें आग लगी। दरबार पर उर्स की तकरीबात गुज़श्ता रोज़ ख़त्म हो गई थीं। आग से जानी नुकसान नहीं हुआ। 69% पाकिस्तानी अवाम झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मुराद लेने के मुखालिफ, 10% हिमायत में सामने आ गए। 11% ने भी झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मुराद लेने के अमल को किसी हद तक दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पाकिस्तानियों ने कई जराइम और अखलाकी बुराइयों की भी खुलकर मजम्मत की है। 91% ने ज़मीन पर कब्जे को गैर कानूनी कहा, नाजायज़ करार दिया। अलबत्ता 3% ने हिमायत की। बसों समेत दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराए के सफ़र करने की भी 82% मुखालिफ नजर आए। अलबत्ता 6% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराया दिए सफ़र करने की हिमायत की।